नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम जो बेसिक बात चाहिए था, समरूप बहुभुज किसको कहेंगे, उस पर आधारित पूरा एक्सरसाइज है और बताया है दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती और उनमें भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसी बात पर पूरा कंसेप्ट है। फिर हम लोग देखा इसमें कि अगर समरूप ज्यामितीय आकृतियां हमको देखना होगा तो देखना पड़ेगा सिर्फ आकार। दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो, आमाप समान हो तो भी चलेगा और आमाप समान नहीं भी हो तो भी चलेगा। मतलब समरूप होने के लिए सिर्फ आकार समान होना चाहिए। मतलब समरूपता के लिए आकार मैटर करेगा। आमाप समान हो जाए तब वो हो जाएगा समरूप और सर्वांगसम। चूंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आया है, दो ज्यामितीय आकृतियों को अगर सर्वांगसम करना है तो उनका आकार और आमाप दोनों समान होना चाहिए। तो वहाँ आकार भी समान है, इसलिए सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। इतने पर कंसेप्ट है पूरा पूरी। आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। टाइप 1 में पहला है रिक्त स्थानों को भरें। किताब मेरे पास है, सभी लोग देखें। किताब में कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले सभी वर्ग, मतलब ढेर सारा वर्ग है जिसमें भुजा की लंबाई 2 ही सेंटीमीटर है। तो बताया एक ही लंबाई अगर ढेर सारी भुजा का हो, संभावित वर्ग में सभी वर्ग अपने पास एक ही भुजा की लंबाई का है तो वो समरूप और सर्वांगसम दोनों होगा, क्योंकि वहां आकार भी समान है और आमाप भी समान है, तो सदृश और सर्वांगसम। दूसरा है समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त। बताया ही, एग्जाम्पल मेरा देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें सब हम बताया है। अगर दो वृत्त या दो से ज्यादा वृत्त का त्रिज्या समान हो तब उसको कहेंगे सदृश और सर्वांगसम। लेकिन अगर त्रिज्या अलग अलग होगा तो उसको केवल सदृश कहेंगे, चूंकि सदृश या समरूप के लिए आकार समान होना चाहिए। उसके बाद कहता है सभी समचतुर्भुज समरूप होते हैं। चौथा कहता है एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो समरूप होंगे। उसके बाद पांचवा कहता है दो बहुभुज जिनकी संगत भुजाओं की संख्या समान हो। मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान, संगत कोण समान, संगत भुजाएं समानुपाती। मतलब दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो बात इसमें लिखा हुआ है, संगत भुजाओं पर चर्चा आया है, समानुपाती देंगे। दूसरा कहता है सही गलत देना है। दो सदृश आकृतियां सर्वांगसम होती है। नहीं जी, सदृश आकृतियां हमेशा सर्वांगसम नहीं होती है, लेकिन सर्वांगसम आकृतियां हमेशा सदृश होती है। तो ये असत्य कथन है पहला। उसके बाद कहता है सभी सर्वांगसम आकृतियां बिल्कुल समरूप होती है, सत्य है। तीसरा कहता है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप, कोई जरूरी नहीं है, असत्य है। चौथा नंबर कहता है सभी समकोण त्रिभुज, असत्य है। सभी समकोण त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए कह रहा है समरूप होते हैं, असत्य कह रहा है। पांचवा नंबर कहता है सभी वर्ग, बिल्कुल सभी वर्ग समरूप होंगे ही होंगे। उसके बाद सभी आयत समरूप होंगे, सत्य है। उसके बाद किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव, मतलब किसी व्यक्ति का एक निगेटिव से ढेर सारा फोटो बनेगा, सदृश होता है, चर्चा में आया है, तो 7 नंबर भी सत्य है। उसके बाद 8वां कहता है एक ही व्यक्ति के 2 फोटो, एक 5 वर्ष की उम्र का, 5 वर्ष की उम्र का जो फोटो होगा बच्चा का फोटो होगा, 50 वर्ष की उम्र का फोटो बड़ा होगा, सदृश नहीं होगा। ये कहता सदृश होंगे, गलत कहता है तो असत्य है। तीसरा नंबर में कहता निम्नलिखित के 2 उदाहरण दे। पहला में कहता है सर्वांगसम आकृति, तो सर्वांगसम मतलब आकार और आमाप समान। यहाँ 2 वृत्त दिया है, त्रिज्या सेम रखकर, सर्वांगसम भी है और सदृश भी है। यहाँ 2 वर्ग दिया है, 2 उदाहरण कहता है। दूसरा में कहता है सदृश आकृतियां जो सर्वांगसम नहीं, इसी में एक का त्रिज्या कम ज्यादा रखा है, एक का बड़ा, भिन्न भिन्न त्रिज्या का 2 वृत्त लेंगे, सदृश होगा। लेकिन अगर त्रिज्या सेम रहेगा तो सदृश और सर्वांगसम। समबाहु त्रिभुज लिया अलग अलग भुजा का तो सदृश कहेंगे। अगर दोनों समबाहु त्रिभुज यही रहता दूसर भी तो कहते सदृश और सर्वांगसम। तीसरा कहता है असमरूप या असदृश आकृतियां, तो एक वर्ग लिया है, एक आयत लिया है। अब भले भुजाओं की संख्या 40 है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन संगत भुजा समानुपाती नहीं होगा। इसमें 3/2 और यहाँ भी 3 है, ये हो जाता है 3/4। तो ऐसे भी समझे आकृति अलग अलग है, वर्ग है या आयत है, आकृति अलग अलग हो गया तो समरूप नहीं है। यहाँ भी देखें एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, आकृति अलग अलग है, समरूप है। चौथा में कहता है
बताएं कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो जो फिगर जिस हिसाब किताब से है, इसमें 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 10 है तो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ संगत भुजा देखें समानुपाती है, ये PQ बटे AB, ये आएगा 8/4 यानी 2। यहाँ देखेंगे QR और बटे BC, यहाँ आएगा 6/3, ये भी 2। इधर देखेंगे PR बटे AC बराबर ये आएगा 10/5, ये भी आएगा 2। तो संगत भुजाएं समानुपाती है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण बराबर है। कि फिगर जिस हिसाब किताब से बनाया है उसमें कोई ये जो न्यून कोण है ये भी आपस में बराबर ही होंगे, तो इस हिसाब किताब से ही समरूप है। यहाँ देखेंगे ये आयत है, ये भी आयत है, तो ये 10 है, ये 5 है, ये भी 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 5/2 भुजा का रेशियो देखेंगे 5/2 बराबर, इधर से लेंगे 5/2, ये 10/4, तो 10/4 का मतलब ये भी आएगा 5/2, यानी इसमें रेशियो समान है भुजाओं का, संगत भुजाओं का रेशियो समान है और कोण भी सभी बराबर ही है। देखें आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री है, तो संगत कोण भी समान है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। 5/2 इधर है तो 10/4 इधर है, तो ये भी 10/4 होगा, ये भी 5/2, मतलब सब 5/2 है, तो ये दोनों समरूप है। ये दोनों क्या है? समरूप। ये 4 और 5 में समरूप है। छठा नंबर में जो फिगर है, फिगर देख के ही समझें, ये वर्ग है। संगत कोण समान रहने से समरूप कह देंगे ऐसी बात नहीं है, यहाँ वर्ग है और ये आयत है, तो इसको हम असदृश या समरूप कहें। समरूप नहीं है, वैसे संगत कोण समान अगर है तो 5/2 है और ये 5/4 है, संगत भुजाएं समानुपाती भी नहीं है, तो समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। 7 नंबर में कुल 4 सवाल है। अब 7 नंबर में गौर से फोटो पहला देखें तो एक आयत है, दूसरा है समांतर चतुर्भुज। तो आयत और समांतर चतुर्भुज अलग अलग आकृति है, समरूप नहीं होगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर में देखें, दोनों एक ही टाइप का आकृति है, छोटा और बड़ा का अंतर है। संगत कोण समान है, संगत भुजाएं समानुपाती, हम यहाँ करके भी दिखाया है। ए पी के बराबर है 105 डिग्री, बी क्यू के बराबर है 100 डिग्री, सी आर के बराबर है 70 डिग्री, डी एस के बराबर है 85 डिग्री। संगत कोण समान और संगत भुजाओं का रेशियो जो है सब में 1/2 ही है, करके देख ले, समरूप है। 7वां नंबर में समरूप है। बाकी तीसरा नंबर में देखें, एक वर्ग है तो दूसरा आयत है, समरूप नहीं होगा। भले संगत कोण समान हो लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी, वर्ग और आयत में ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये समरूप नहीं है। चौथा नंबर में एक वर्ग है और दूसरा है समचतुर्भुज। तो वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समचतुर्भुज में 90 डिग्री होता नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। तो इसमें पूछा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुभुज युग्म समरूप है या नहीं। तो 7 में कुल 4 में से मात्र दूसरा समरूप है, बाकी समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। कुछ नहीं था, कंसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज है, अपने भी कर सकते हैं और हम भी इसको कर ही दिया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।